सब्सक्राइब कीजिए वीआरपी एजुकेशन चैनल को ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करना। हम इस अध्याय में बात करेंगे अध्याय 13 का। अगर आपने पहले वाले अध्याय नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है। तो वायुमंडल में बादलों का तैरने का कारण है उनका घनत्व, ठीक है, क्योंकि घनत्व जितना ही कम होगा वो उस किसी चीज़ में ऊपर होगा। अब इसलिए कि जैसे वायुमंडल में बादल का जो घनत्व होता है कम होता है, इसलिए बादल क्या होते हैं, ऊपर होते हैं, और जिसके कारण वो वायुमंडल में तैरते रहते हैं। यानी कि वायुमंडल और बादल दोनों में किसका घनत्व कम है, तो बादल का, जिसके कारण बादल क्या होते हैं, वायुमंडल से ऊपर होते हैं और वो तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड 2 नंबर, कि सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता रहता है। तो सूर्य में निरंतर ऊर्जा का जो सृजन होता है, मतलब जो एनर्जी सूर्य में हमेशा रहता है, किसके कारण होता है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में निरंतर जो होता है ऊर्जा रहता है। आगे देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन, कि पानी के गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, ठीक है, और जब पूरी बर्फ़ पिघल जाएगी तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा। तो मतलब मान लीजिए कि पानी में कोई बर्फ़ है, टुकड़ा है, और वो उसी में तैर रहा है। तो जब बर्फ़ जो पानी में है अगर पिघल जाएगा तो पानी का स्तर ज्यों का त्यों ही रहेगा, क्योंकि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब इसका आंसर है कि पहले जितना ही रहेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं सुबह के मौसम में, तो लोहे का गुटका अधिक ठंडा लगता है, क्यों। मतलब कि ठंडा के जो दिन होता है, अगर लोहा का गुटका हो और लकड़ी का गुटका हो, तो सुबह को जब हम उससे टच करेंगे तो कौन सा जो टुकड़ा हमें हल्का ठंडा महसूस होगा, मतलब अधिक ठंडा लगेगा। तो लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। अब देखिए ऊष्मा का अच्छा चालक लोहा है, ये क्या करेगा कि ठंडी ऊष्मा को ज़्यादा खींच लेगा, जिसके कारण ये हमें ज़्यादा ठंडा का अनुभव होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, कि एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या हो जाएगी। अब देखिए एक टेबल पंखे जो होता है, अगर हम अपने कमरे को बंद कर देंगे और उसे चलाएंगे तो जो भी हमारे कमरे के आसपास की हवाएं होगी वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएंगी, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, एक युवा पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है। मतलब कि अगर कोई बच्चा बोले और पुरुष बोले एक ही टाइम में, तो हमें जो बच्चे की आवाज़ होती है वो काफ़ी प्रिय होती है, क्यों। तो बच्चे की आवाज़ का तरत्व जो है पुरुष की आवाज़ के तरत्व की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण हमें बच्चे की आवाज़ जो होता है वो हमें अच्छे लगते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर, किसी तारे के रंग से क्या पता चलता है। अब देखिए मान लीजिए कोई स्टार है तारा, तो उसका रंग से हमें क्या पता चलेगा, क्या जानकारी मिलेगी, तो उसका टेम्परेचर, मतलब तारे को देख करके हम उसका टेम्परेचर बता सकते हैं कि कौन सी तारा में क्या टेम्परेचर है। आगे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो मतलब प्रतिरोध होता है ये अनंत होता है, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, कि बर्फ़ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होगा। तो बर्फ़ पर अगर हम दाब यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका जो गलनांक होगा घट जाएगा, ठीक है। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है, दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला एलिमेंट यानी तत्व क्या है, तो कैल्शियम फास्फोरस। अब देखिए कैल्शियम फास्फोरस जो अधिक मात्रा में पाया जाता है हमारे दांतों और हड्डियों में, तो दांत और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, आर्की, ठीक है, आर्कियो पटेरिक्स, ठीक है, क्या लिखा है, आर्कियोपेटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की संयोजन कड़ी है। तो ये सरसिप व पक्षी वर्ग है। अब सबसे सरसिप जो वर्ग होते हैं जिनकी पूंछ जो होती है, जैसे गिरगिट हो गया या डायनासोर, इस टाइप के जो भी मतलब कि एनिमल्स हैं वो सरसिप या पक्षी वर्ग में आते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, कि नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। तो नदियों में जल प्रदूषण की माप जो है O2 की घुली हुई मात्रा से की जाती है, ठीक है। अब आगे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन को, प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है।
तो प्राकृतिक रबड़ का जो वल्कनीकरण करने के लिए जो विधि होती है गंधक के साथ गर्म करना। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे नाइट्रोजन को रूप में ग्रहण करते हैं, यानी कि किस रूप में। पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, लेकिन किस रूप में, तो नाइट्रेट्स के रूप में करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, अस्थियों तथा पेशियों को कौन आपस में जोड़ता है। मतलब कि अस्थियों हैं और पेशियाँ, तो दोनों को आपस में कौन जोड़ देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टेंडन। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, फिरोमोन्स। फिरोमोन्स किस में पाया जाता है। ठीक है, तो फिरोमोन्स जो है कीटों में पाया जाता है। ठीक, फिरोमोन्स किस में पाया जाता है, कीटों में। अब 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन है कि औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किसे जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए कौन से अपतरण का उपयोगी मतलब पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्थेनियम हाथी घास। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, नायलॉन है एक, मतलब कि नायलॉन जो है एक प्रकार का क्या है, तो पॉलीएमाइड। नायलॉन क्या है, पॉलीएमाइड है। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी एक परमाणविक गैस है। तो आप देखिए परमाणविक गैस कौन सी है, तो हीलियम है। हीलियम एक प्रकार का क्या है, परमाणविक गैस है। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है। तो शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग होता है छोटी आंत में संपन्न होता है। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है, क्या हो सकता है, तो समुद्र के तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तटरेखा में भी परिवर्तन। आगे 22 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा संश्लेषित रेशा है, रेयॉन है। आगे 23 नंबर क्वेश्चन है कि वाणिज्य बर्फ संयंत्र के लिए सबसे उपयुक्त प्रशीतक है क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनिया। अब 24 नंबर क्वेश्चन है कि मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है। अब जो हमारी पाचन नली है कितनी लंबी होती है, कितनी फीट, तो 32 ठीक है फीट। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं वातक तंत्र से, मतलब अधिकांश जो कीट होते हैं वो किससे श्वसन अधिक करते हैं, तो वातक तंत्र से। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आप इस वीडियो के अगले अध्याय देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए। धन्यवाद।